निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेत्त कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। तो आज भगवत गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है और पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया था कि जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति बनाना चाहता है या उसको चाहिए और श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि उनकी शरण लेने से उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन उस धाम को प्राप्त करने के पहले क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये ज्ञात होता है, मालूम होता है कि ये भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो इसी का उत्तर ये श्लोक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें वो सारे स्टेप्स बताए गए हैं जिनके आधार पर हम ये एसर्टेन कर सकते हैं, हम ये निश्चय कर सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, ये व्यक्ति भगवान के साथ रहने लायक है, भगवान को इससे छुपने की ज़रूरत नहीं है, ये भगवान की सेवा बिना रोक टोक के कर सकता है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? भगवान कहते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा यानी कि मिथ्या अहंकार, मोह इल्यूजन, खराब संग यानी कि बैड एसोसिएशन, और जो नित्य इटर्नल लाइफ को समझता है, जिसने भौतिक कामनाएं वासनाएं से जो बच गया है, द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, सुख दुख में समान रहता है, और जो बुद्धिमान है उनकी कृष्ण की शरण में रहता है। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इस बात का निर्णय करेंगी कि ये मनुष्य इस जीवन के बाद भगवान के पास, भगवान के धाम जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि जब कभी भी किसी की मृत्यु होती है तो ये कहा जाता है कि अरे ये भगवान का प्यारा हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम तजेनन्ते कलेवरम तम तमे वित्ति कौन्तेय सदा तद्भावो भाविता, कि जिस जिस भाव को मनुष्य अपने पूरे जीवन भर डेवलप करता है, यानी जो जो चीज़ें वो जीवन भर पसंद करता है, एक्टिविटीज़ करता है अपनी पसंद के अनुसार, रुचि के अनुसार, जिसके बारे में वो सोचता है, चिंतन करता है कि काश ये मुझे प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार उसका मन और उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां उसी वस्तु के लिए लगी हुई हैं, तो उसको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत में जो मुझे याद करता है तो मुझे प्राप्त करता है। इतनी कृपा है कि चलो अगर जीवन भर कुछ किया, गलत चीज़ें मांगी, लेकिन अंत समय में अगर मुझे मांग लोगे तो भी मैं अवेलेबल हूँ। मैं इतना कृपालु है भगवान। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन जनरली वो हो नहीं पाता। मन अगर आप पे हावी है तो वो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आपको चलाएगा, और अगर आप मन पे हावी हो, मन आपका सेवक बन गया है, तो फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो पहली क्वालिटी है जो फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से मुक्ति। अहंकार से मुक्ति यानी भगवान में श्रद्धा होना चाहिए, ये पहला स्टेप है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हरे कृष्ण आंदोलन के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने 9 स्टेप्स बताए हैं। रूप गोस्वामी ने बताए हैं एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु में, और उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो 9 स्टेप में पहला स्टेप होता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ, श्रद्धा मतलब भगवान की चीज़ों को पसंद करना, भगवान को पसंद करना। तो पहली योग्यता है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। तो बद्ध जीव जो हैं, जो लोग, हम इस संसार में जितने भी लोग सभी देशों में रहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि वो सब मिथ्या अहंकार में जीते हैं। क्या मतलब? कि वो प्रकृति के स्वामी बनना चाहते हैं। हम इतना ज़मीन अपने, मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैंने कितनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करके रखा है,
तो ये जो प्रकृति के ऊपर इसका स्वामित्व प्राप्त करने की जो एक लालसा है, यही अहंकार एक मुख्य अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, जो हमें ये फीलिंग देता है कि हम प्रकृति को ही सबसे सर्वोपरि मानते हैं। उसको ये नहीं पता कि हर चीज़ कृष्ण की है। हम एक्चुअली में पूरी तरह से कृष्ण पे निर्भर हैं। हमारा बॉडी, हमारे अंदर का सिस्टम, हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि, हमारे माता पिता, शिक्षा, सब कुछ, सबकी व्यवस्था भगवान करके देते हैं, ताकि हम इन सब के बीच में, इन सब के रहते हुए भी हम भगवान का चयन करें। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि सब कुछ पूरी तरह से हम भगवान पे निर्भर हैं। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र होती है, अगर वो कुछ भी करे, मृत्यु के पास पहुंचते पहुंचते उसको ये फीलिंग होने लगती है कि अरे हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमने ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो अरबपति खरबपति हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए अपने घर के मेंबर्स पे पूरी तरह से एक असहाय व्यक्ति की तरह निर्भर रहते हैं। मनुष्य असहाय है, चाहे वो कितना ही प्राप्त कर ले। तो शास्त्रों में श्रद्धा अगर जिसकी होगी तो नेचुरली उसको कृष्ण में श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम हैं। शास्त्रों में श्रद्धा का ये भी मतलब है कि इस बात को समझना कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ईश्वर से प्रेम होता है। तो ये सब शास्त्रीय श्रद्धा है। दूसरा चीज़ जो क्वालिटी होना चाहिए वो ये कि संग दोष से बचना है। संग दोष को जो जीतेंगे वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्राप्त करेंगे, अविनाशी पद को प्राप्त करेंगे। संग दोष मतलब सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक क्रियाएं, सांसारिक ऑब्जेक्ट्स के प्रति लगाव। तो इससे कैसे बचेंगे? तो इससे बचेंगे यदि आपका स्पिरिचुअल व्यक्तियों में लगाव होगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस में लगाव होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपका लगाव होगा, तो आपका अटैचमेंट आध्यात्मिक होना चाहिए। यानी कि तब आप असद गलत संग से बच सकते हैं। और ये गलत संग के कारण ही गलत इच्छाएं आती हैं मन के अंदर। आप कोई फिल्म देखिए, एडवर्टाइजमेंट देखिए, तो आपको वो जूते का, आपने अगर एडवर्टीजमेंट देखा है तो आप उस तरह का जूता पहनने की कोशिश करेंगे। आपके पसंदीदार हीरो ने, हीरोइन ने जो साड़ी पहनी है, जो कपड़े पहने हैं, जो हेयर स्टाइल किया है, जो गहने पहने हैं, या जिस अंदाज में वो बातें करते हैं, जिस अंदाज में वो खड़े होते हैं, लोग तो जिस अंदाज में उनके हीरो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, वो सब इमिटेट करते हैं। तो ये उनका असत संग का दोष होता है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है हमें उन्हीं लोगों का संग करना चाहिए जो भगवान से कनेक्टेड हैं, जो भगवान के सेवक हैं। इसलिए भक्तों का ही संग करना चाहिए। असद संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। वैष्णव को जो भगवान की तरफ चल रहे हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान की तरफ नहीं चल रहा उससे दोस्ती नहीं, उससे बस काम से काम। और वो व्यक्ति जो स्त्रियों से बहुत, स्त्रियों के उसमें ध्यान में रहता है, ऐसे आदमी से दूर रहना है। स्त्रियां जो भगवान की भक्ति कर रही हैं उनका संग किया जा सकता है, उनके साथ मेल मिलाप से भगवान की सेवा की जा सकती है, लेकिन जो स्त्रियों के आकर्षण से आकर्षित रहता है वो बहुत डेंजरस व्यक्ति है। तो ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा जो स्टेप है, भगवान कहते हैं अध्यात्म नित्या। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में फिक्स्ड हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में फिक्स्ड होना है। स्पिरिचुअलिटी में फिक्स का मतलब है भजन क्रिया, ये तीसरी स्टेज होती है। तो भगवान का नित्य भजन करना है तो प्रतिदिन 16 माला का जप करना और कुछ समय बैठ के भगवान का कीर्तन करना, हरे कृष्ण मंत्र का। और ये नित्य यानी कि प्रतिदिन होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए है कि चाहे मेरे शिष्य कितने ही बड़े हो जाएं या कितने ही नए हों, सभी को सुबह और शाम गीता और भागवत की क्लास में होना चाहिए। सुबह शाम सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, यही शुद्धिकरण की विधि है। यदि हम भगवान के कथाओं से, भगवान के सिद्धांतों को, फिलॉसफी को अगर हम नहीं जानेंगे तो नेचुरली माया की तरफ उनको जानने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि मन क्रियाशील नहीं रह सकता, डोरमेंट नहीं रह सकता, उसे क्रियाशील रहना ही होगा। तो इसलिए
भगवान की चीज़ों से लगना है। और तीसरा, इसके बाद जो चौथा स्टेज है, विनिवित्त कामा गच्छन्ते पदम अव्ययम तत्, यानी कि अनर्थ निवृत्ति, फोर्थ स्टेज होता है। तो यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने लायक हैं, उनका एक लक्षण ये है कि वो बेकार की आदतें, बेकार की डिज़ायरों से मुक्त होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बस चाहते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, मर्सिडीज़ हो, रोल्स रॉय हो, ऑडी हो, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मार्केट में तो हर प्रकार के लोगों को पकड़ने के लिए उनके पास ऑब्जेक्ट है। माया देवी ने सारा व्यवस्था किया हुआ है। मेरे पास बहुत कमाल का मोबाइल फ़ोन हो जिसमें इतने सारे फीचर्स हों, मेरी ड्रेस ऐसा हो मेरा, तो ये बेकार की इच्छाएं हैं। और इस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए और इस बड़े मैं स्टार बन जाऊं, तो इस तरह बेकार की इच्छाएं। तो भक्ति, भगवान धाम जो जाना चाहते हैं, उनके उनके एक दो खाई बताए गए हैं कि भगवान धाम जाने के लिए जो दो खाई आदि जो रोकती है, वो एक है कामिनी और एक है कंचन। कामिनी यानी कि पुरुष के लिए कहेंगे तो कामिनी, वुमेन, जो मटेरियलिस्टिक है, और कंचन यानी कि मनी, धन, ज़रूरत से ज़्यादा धन। ज़रूरत से ज़्यादा धन हो तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने अर्निंग का एटलीस्ट 10%, ये मिनिमम है, एक्चुअली तो 50% कोशिश करनी चाहिए, या 100% ही भगवान की सेवा अनुसार होना चाहिए, लेकिन फिर भी 10% धन तो दान होना चाहिए। अब उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो सेवा में एकदम दे देना चाहिए। इससे समाज की भी हेल्थ ठीक रहती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को भी बूस्ट मिलता है, और अपना भी धन के प्रति लगाव नहीं होता, क्योंकि धन के प्रति लगाव होगा तो फिर बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। पांचवा जो स्टेज है वो बताते हैं, सुख दुख नामक जो द्वंद हैं, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते पदमम अव्ययम तत्, सुख दुख में समान रहना। तो ये जो भक्ति की स्टेज है, इसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा यानी कि स्थिरता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फिर भी भगवान की भक्ति में करना है। तो निष्ठा के धरातल में व्यक्ति का श्रवण कीर्तन बहुत अच्छा होता है। उसको उस समय जो नींद आना, निद्रा है, वो भी बाधा लगती है, और वो उसकी वजह से नींद भी बहुत कम हो जाती है, आलस बहुत कम हो जाता है, भौतिक विचारों से मुक्त होता है। निष्ठा के धरातल पे व्यक्ति के अंदर घमंड, क्रोध, लोभ जैसी बाधाएं जो है, मुक्त रहता है। उसकी शरीर, मन, वाणी हमेशा सेवाओं में लगे रहते हैं, और ऊंचे भक्तों का बहुत सम्मान करता है, एक हृदय से, जैसे अपने कितना उसको क्या मिल गया है। जब भगवान के उच्च भक्तों को वो मिलता है, सीनियर भक्तों से मिलता है, निष्ठा का ये पहचान है। ऐसे में इतने लेवल पे तो आना बहुत आवश्यक है, इस पांचवी स्टेज तक आना बहुत आवश्यक है, तभी भक्ति का असली आनंद प्राप्त होता है। और इसके बाद जो स्टेज भगवान कहते हैं, गच्छन्ते मूढ़म, जो इस प्रकार मूर्खता रहित लोग हैं, वो ही इस स्टेज को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान कहते हैं जो मूर्ख नहीं होते वो मेरे को समझते हैं, वो मेरे जन्म को, मेरे कर्म को, मेरे मैसेज को, मेरी दिव्यता को, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं एक आई एम एवरीथिंग, ये उस बात को समझते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। ज्ञानी च भरतवर्षभ, भगवान कहते हैं ज्ञानी बुद्धिमान लोग मेरा भजन बड़ी निष्ठा से करते हैं, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। तो स्पष्ट रूप से भगवान इस बात को बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना चाहता है, उसको इस प्रकार मिथ्यांकार से, इल्यूजन से, खराब संग से, निष्ठा से भजन करना चाहिए, द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए, और इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है। वो मेरे पे निर्भर रहता है, मेरे से रिश्ता बना के रखता है। हर मनुष्यों से भी वो डील करता है, लेकिन उसके अंदर जो मैं बैठा हुआ हूँ, वो उससे उसका कनेक्शन लूज नहीं होता है। हर एक्टिविटी में, चाहे जो भी परिस्थिति अच्छी है, बुरी है, अनुकूल, प्रतिकूल, जो कुछ भी है, उसमें वो मेरे को नहीं भूलता है कि ये मेरे सैंक्शन के बिना होती नहीं है। इसलिए वो हर जगह मेरी कृपा को देखता है। और भगवान ने कहा भी है, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि, जो मुझे हर जगह देखने का प्रयास करता है, अर्जुन, मैं उसे दिखता हूँ हर जगह। मेरी प्रेजेंस तो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सारा जगत मेरे भीतर है, मेरे बाहर कुछ हो नहीं सकता है, ये चीज़ वो देख लेता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी भक्ति को दृढ़ करें, अच्छे से नाम जप करें, और दिव्य मानसिकता
के लेवल को प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।